Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को ठीक ही रखे और गर्मी को जो है वो आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह। हम लोग भी समझे कि गर्मी को ना सही ज़ोर शोर के साथ इंजॉय कर रहे हैं और गर्मी ने ना यकीन करें कि मत मारी हुई है। और अभी मई है और मई ही में ये सिचुएशन हुई है कि बस जून जुलाई से भी ना काम आगे वाला है। उस तरह से पसीना नहीं है जैसे गर्मियों में सावन के मौसम में आता है, और लेकिन ये है कि घबराहट और दिमाग में जो प्रेशर है ना, घबराहट और ऐसे जहन पे जो बोझ पड़ा, गर्मी एकदम से दिल को लग रही है। बिल्कुल वही जून जुलाई वाली जो है ना, जुलाई वाली मेरा ख्याल है, जून भी नहीं कहूँगी क्योंकि जून की गर्मी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त वाली जो गर्मी जब सावन का मौसम होता है ना, तो वो जो सिचुएशन होती है ना हबस, और वो इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है। हवा चलती है, इस्लामाबाद में हवा चलती है, लेकिन हवा भी इतनी गर्म है। अभी भी मैं अगर देखूँ तो बाहर हवा चल रही है, लेकिन यह कि हवा में कोई ठंड वाली बात नहीं है, गर्म किस्म की हवा चल रही है। तो अल्लाह ताला सब लोगों पर अपना रहम और करम फरमाए। और जो हीट वेव का बता रहे हैं कि बड़ी शदीद किस्म की हीट वेव जो है वो चलने के इम्कानात हैं। अल्लाह ताला तमाम जो है ना वो राही मुसाफिरों की और घर में जितने हमारे मर्द हजरात हैं, बाहर निकल के काम करने वाले लोग हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो हमारी औरतें हैं जो खाना भी बना रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओवरऑल अल्लाह ताला सब पे अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें जो है वो माफ़ी दे। और यहाँ पर व्यूवर्स मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे बेटे को भी बड़ी सख्त जो है वो गर्मी की वजह से ना उसका मोशन लग गए थे और बहुत उसकी जो है ना तबीयत अपसेट थी, उसको बुखार था बहुत। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी उसको और वो उसका कोर्स चल रहा है और 5 दिन उन्होंने बोला था कि आपने इसका पूरा कोर्स करना है और उसके बाद बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि गर्मियों के सीज़न में उन्होंने तो ये कहा कि कभी भी नहीं खानी चाहिए बाहर की, लेकिन गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे जो है ना वो नहीं खानी चाहिए बाहर की चीज़ें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो कब से बनी हुई हैं। और अगर वो फ्रिज में रख के दोबारा से गर्म करके आप लोगों को दे रहे हैं और पैकिंग अच्छी सी करके दे रहे हैं, तो वो क्या सिचुएशन है, या चीज़ ख़राब है, क्या है, बासी या कुछ पता नहीं होता। तो ये देखें कितनी सख्त और शदीद किस्म की धूप थी और मेरे किचन में जो है ना वो ये सिचुएशन होती है गर्मियों में कि धूप ये खिड़की से ना समझे कि गज बज के ना अंदर आ रही होती है और शदीद गर्मी लगती है। और ना तो बंदा खिड़की खोल सकता है कि उससे ये है कि फिर वो हल्की फुल्की सी जो हवा लगती है उससे चूल्हे का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। और बस बड़ी कोई ना समझे गुस्सा आ रहा होता है मुझे गर्मियों में। तो फिर मैं ज़ियान के लिए ना चावल बना रही थी, इसके पापा कह रहे थे कि इसको बस सादे से लाइट से चावल बना दो उबाल के, तो इस पे ये जो है ना वो दही शही डाल के खा लेगा। तो बाकी अपने
अपने लिए मैं कद्दू और चिकन का सालन बना रही थी, तो सालन की भी कोई समझ नहीं आती। इवन दिल बस यही करता है कि बंदा पानी पीता रहे और कुछ ठंडा खा ले, कुछ लस्सी, और इसी तरह से सालन खाने को दिल नहीं करता। लेकिन ज़ाहिर बात है, फिर इंसान है, सेटिस्फेक्शन जो है वो खाने से ही होती है। तो फिर डॉक्टर ने 2 चीज़ें मुझे समझे कि तंबीह की थी कि एक, सब्ज़ियों को टैप वाटर के साथ आप खुले पानी के साथ धोएं और ज़्यादा धोएं, इससे भी जो है इन्फेक्शन गर्मियों में फैलने के जो है ना वो अच्छे होते हैं। और साथ साथ ये है कि आप ना तरबूज़ के बारे में वो कह रहे थे कि तरबूज़ ना खाएं, कोई तरबूज़ में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने भी मना किया कि उससे जो है ना काफ़ी सारे ना ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो यही बता रहे हैं कि उन्होंने बस तरबूज़ खाया था और कोई उसके बाद उन्होंने बदहतियाती नहीं की, मतलब पानी शानी नहीं पिया, लेकिन फिर भी उनको जो है ना एकदम से स्टमक डिसऑर्डर हुआ है। तो उनको जो है सीवियर किस्म का नौज़िया और साथ में वॉमिटिंग और साथ में जो है ना लूज़ मोशंस आ रहे हैं। तो बस अवॉइड करें, बेहतर है कि जो चीज़ हमारे लिए समझे कि अच्छी नहीं है उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर नूरे को आप देख लें कि मेरे साथ हेल्प कर रही थी और जानू उसको तंग कर रहा था। तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्टिल मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।